नवाज शरीफ की वतन वापसी में 12 दिन बाकी हैं और नून लीग खास तौर पर मरियम नवाज अपने वालिद और पार्टी कायद के तारीखी इस्तकबाल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें इस वक्त कर रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान नाज़रीन, नून लीग का गढ़ समझा जाने वाला लाहौर, यहाँ दो बड़ी सियासी सरगर्मियों के दौरान नून लीग अपने वोटर्स सपोर्टर्स को बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकाल सकी। इसके बाद आज ठोकर नियाज बेग में मरियम नवाज ने एक बड़ा पावर शो करने की कोशिश की, लेकिन इस जलसे के जो इंतजामात हैं ये बड़े गैर रिवायती नजर आए। जहां किसी दावत की तरह पंडाल में खाने की मेज़ें लगी हुई थी, खाने का इंतज़ाम भी था, जबकि कुर्सियों के साथ पार्टी झंडे लगाए गए थे। यानी अगर कोई कुर्सी खाली हो भी तो वहाँ हेली शॉट में वाजे ना हो सके और ग्राउंड ज़रा भरा पूरा सा नज़र आए। मुस्लिम लीग नून को लाहौर में ऐसी कोशिशें करना पड़ेंगी, ये मुस्लिम लीग नून खुद भी नहीं सोच सकती थी शायद। बहरहाल जलसे से मरियम नवाज ने खिताब किया है और नवाज शरीफ के 2017 तक के दौर को खुशहाली और उसके बाद के गुज़िश्ता 7 सालों को मरियम नवाज साहिबा ने उदासी का साल करार दिया है। जो पिछले 7 साल से उदासी पाकिस्तान पर छाई हुई थी, वो उम्मीद में क्यों बदलती जा रही है। जो शख्स 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है इंशाअल्लाह, उसने अपनी सियासी जिंदगी में इक़्तिदार के दिन कम देखे हैं और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे हैं। दो ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लाहौर है, ठोकर नियाज बेग है। यहाँ पर बहरहाल कुछ अच्छा क्राउड जमा करने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई है, लेकिन जिस तरह का उनका मोमेंटम है या जिस तरह के उनके लोग निकलते हैं, तो इस तरह का शायद PMLN ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM की हुकूमत के गुज़िश्ता 16 माह और शायद खाकान अब्बासी के 1 साल के दौर को भी उदासी के साल ही करार दे रही हैं। और मरियम साहिबा के मुताबिक अब 21 अक्टूबर को उनके वालिद नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को फिर से खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। मियाँ साहब वापस आकर मुल्क को कहाँ लेकर जाएंगे ये तो ऑब्वियसली आने वाला वक्त बताएगा। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग पर तंज किया था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान है, लेकिन लीगी रहनुमा वो मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। नाक़िदीन, सियासी मुखालिफिन सभी इस वक्त ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नून लीग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम को निकालने में कामयाब हो पाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद का मुतालबा करते हुए कहा है कि जनवरी में इंतखाबात नहीं होते तो पीपल्स पार्टी फिर सड़कों पर निकलेगी और धरना देगी। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का इसरार है कि इलेक्शन जनवरी से आगे मौखर किए जाएं। अब जो इलेक्शन का जो ऊँट है वो एक तरफ बैठ नहीं पा रहा है। वो तमाम लोग जो पहले इत्तेहाद में थे और यक ज़बान हुआ करते थे, जैसे ही इत्तेहाद ख़त्म हुआ है तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ डगर पर नज़र आती है। मौलाना फजल रहमान साहब एक मुख्तलिफ साइड लिए हुए दिखाई देते हैं और मुस्लिम लीग नून, जो कि ऐसा लग रहा था आज से कुछ दिन पहले तक कि शायद उनके बारे में उनके अपने जो इत्तेहादी थे, जो अब एक बार फिर मुखालिफत में आ चुके हैं, वो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। लेकिन इस वक्त ऐसा मोमेंटम बनाया जा रहा है। ये नवाज शरीफ साहब के आने का भी मोमेंटम है और शायद साथ साथ ऐसा लगता है कि शायद मुस्लिम लीग नून अब बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ कर चुकी है या इलेक्शन कैंपेन में दाखिल हो चुकी है। जिस तरह का मोमेंटम आज मरियम साहिबा ने बनाने की कोशिश की है, जो आगाज़ में मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद जो शुरू के मनाजिर थे वो उसकी मैंने तशरीह की थी, लेकिन फिर जब मरियम साहिबा ने खिताब किया है उस वक्त ये एक अच्छा क्राउड जमा करने में बहरहाल मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई थी। लेकिन क्या इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी रहेगी, इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि जो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी रही है PDM की, इत्तेहादी जमातों की, तो उससे अवाम बहुत ज़्यादा नाला और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उससे 16 महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पासा था वो कुछ और था, उनकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उस वक्त हुकूमत में थी, जब वो इलेक्शंस में उतरते थे तो बतदरीज ये हो रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे वो जीत रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हार रही थी। यहाँ तक कि टिकट्स के लिए बाकायदा तौर पर यह
कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का टिकट बिकता है, उनका टिकट चलता है, लेकिन आज सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि 16 महीने जो कुछ अवाम ने बर्दाश्त किया है, गो के पाकिस्तान की जो जमातें हैं, जो PDM थी, उनकी जानिब से बार बार ये कहा गया कि पिछली हुकूमत जो करके गई है उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शंस में आवाम ये नहीं सुनते हैं, ये नहीं जानते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी को, सिचुएशन को देख रहे होते हैं कि किसने उनको परेशान किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो 2013 से 2017 तक की बात मरियम नवाज साहिबा आज कर रही हैं या इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून बारहा यही बात करती है कि हमने जो कुछ किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, लोड शेड फ्री पाकिस्तान को किया है, इसके अलावा महंगाई नहीं थी, इसके अलावा गुर्बत नहीं थी, बहुत अच्छे हालात थे बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनके मुताबिक शायद दूध और शहद की नहरें उस वक्त बह रही होती थी, तो उस बयानिए को आज भी इस सिचुएशन में भी वो सेल करना चाहते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आप तो ये बयानियाँ सेल कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम इस बयानिए को, इस नैरेटिव को बाय करेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा और ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जमातें इत्तेहाद में थीं और तमाम जमातों की ही मरगून मिन्नत जो सारा हाल है, जो तमाम फैसले हैं और जो गवर्नमेंट जो कुछ करके गई है, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो बार है, जो बर्डन है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेयर करना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि वो इस सिचुएशन से निकल कर नवाज शरीफ जब वापस आ रहे हैं तो वो अपनी वापसी से उस सिचुएशन से अवाम को निकाल कर और वो पुराना वाला जो कुछ उन्होंने किया है वो बयानियाँ सेल कर सकते हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून को स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। साथ साथ इलेक्शन का भी एक बड़ा मसला है। इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिर का बता चुकी है, जनवरी के आखिर में इलेक्शन होने हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, अब इन दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जाना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती रही, वो बात जो इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल कर रही थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव बना हुआ है। वो कहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी ऐसा मुतालबा कर दिया है जो इससे पहले एक जमात का खासा रहा है, और ये खासा यानी कि धरनों का जल्द खासा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो फिर वो धरनों पर निकल जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो क्या रुख इख्तियार करती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। लेकिन अमार मसूद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये कहिए कि जो हम देख रहे हैं वाया TV स्क्रीन्स, जो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, ये गढ़ है, तो ये इससे ज़्यादा बड़ा क्राउड पुल कर सकते हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा खुद स्टेज पर खड़ी हुई हैं और वो एक बड़ी क्राउड पुलर हैं। आपको आज का जलसा, आज का क्राउड बेहतर लगा, सिचुएशन के मुताबिक लगा? मेरे ख्याल में तो बहुत सारा इब्हाम जो है, कंफ्यूजन जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से लोगों के जहनों में था कि ये जमात खत्म हो गई है, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो महंगाई थी उसके असरात इतने ज्यादा पड़े हैं कि अब इसकी मकबूलियत खत्म हो गई है, ये गवाल मंडी से भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, लाहौर में इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो पंजाब और पाकिस्तान का में तो बात करना ही फिजूल है। लेकिन वो सारी मिथ, वो सारी बातें जो हैं वो गलत साबित हुई। आज के जलसे ने इस बात का सबूत पेश किया कि लाहौर मुस्लिम लीग नून के साथ है, पंजाब मुस्लिम लीग नून के साथ है, और ये अभी उस सिलसिले की इब्तिदा है जो आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। और फर्क सिर्फ ये है, और आपने अपने इब्तिदाई में सवाल में भी उसका जिक्र किया कि इससे पहले जब नवाज शरीफ की तैयारियों की बात होती थी तो तैयारियां कोई और सेक्शन मुस्लिम लीग नून का कर रहा था। मेरी इत्तलात के मुताबिक अब सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज जो है वो इन तैयारियों की निगरानी कर रही हैं, और वो हल्के हल्के जाकर और मुख्तलिफ अजला से लोगों को इकट्ठा करके MSF को, जो कि तलबा की तंजीम है, उसको ऑर्गेनाइज कर लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। और 21 तारीख तक जब तक नवाज शरीफ ने आना है, ये बहुत बड़े शो में बदल जाएगा, तो वो सारे इब्हाम मेरे ख्याल में लोगों के जहनों से क्लियर हो जाएंगे और लोगों की एक बड़ी तादाद नवाज शरीफ के इस्तकबाल को लाहौर में मौजूद होगी। जी जी।